हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के तीसरे भाग के बारे में और इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो आधारित होंगे इस अध्याय पे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इन अभ्यास प्रश्न को। तो जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है वायुमंडल की सभी परतों में सबसे महत्वपूर्ण परत क्षौभ मंडल क्यों है। तो यहाँ हमें बताना है कि क्षौभ मंडल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण परत या संस्तर क्यों होता है वायुमंडल का। तो यहाँ हम बताएंगे कि क्षौभ मंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और इनकी मोटाई जो है वो पृथ्वी पे अलग अलग होती है, यानी ध्रुव के निकट जो है ये 8 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि विषुवत वृत्त पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो यहाँ हमने पहले क्षौभ मंडल के बारे में बताया और उसकी मोटाई के बारे में बताया। अब यहाँ बताएंगे इनकी कुछ विशेषता के बारे में। तो जैसे क्षौभ मंडल जो है इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है वो घटते जाता है और ये घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, यानी जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटते जाता है। और यहाँ हम बताएंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण संस्तर है। तो यहाँ हम बताएंगे कि यह पृथ्वी की सतह के सबसे करीब होता है ये संस्तर और इसमें वायुमंडल के आधे बादल शामिल होते हैं जो मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं। और इस क्षौभ मंडल को हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है क्षौभ मंडल। तो इस प्रश्न में हमने सबसे पहले बताया कि क्षौभ मंडल जो है वो कहाँ पाया जाता है और इसकी मोटाई कहाँ पे कितना होता है पृथ्वी पे, और साथ ही साथ हमने इनकी कुछ विशेषता बताई कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो घटते जाता है। और इसकी जो है वो ये भी विशेषता बताई कि कैसे ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो होते हैं वो सारी क्रियाएं होते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है वायुमंडल की संरचना के लिए एक उपयुक्त आरेख बनाएं और इसकी प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें। तो यहाँ हमें बताना है वायुमंडल की संरचना कैसी होती है और इनके विभिन्न संस्तर की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ हम बताएंगे कि कैसे तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल जो है वो 5 परतों में बांटा गया है, 5 संस्तरों में बांटा गया है, जो है क्षौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। और इसे हम एक चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो ये है क्षौभ मंडल, सबसे नीचे का संस्तर होता है, उसके ऊपर संताप मंडल पाया जाता है और संताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है और मध्य मंडल के ऊपर बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल के ऊपर जो पाया जाता है संस्तर, जो सबसे ऊंचा संस्तर होता है वायुमंडल का, वो होता है बहिर्मंडल। तो यहाँ हमने बताया वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी उनके विभिन्न संस्तर के बारे में। अब एक एक करके हम इन्हें बताएंगे कि इनकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्षौभ मंडल के बारे में। तो बताएंगे यहाँ की क्षौभ मंडल जो है वो सबसे नीचे का संस्तर होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और इस क्षौभ मंडल की ऊंचाई जो है वो पृथ्वी के सतह से लगभग 13 किलोमीटर में होती है और इसकी मोटाई कहीं कहीं पे भिन्न होते हैं, यानी कि ध्रुव के निकट जो है इस क्षौभ मंडल की मोटाई 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि विषुवत वृत्त पर इसकी मोटाई जो है वो 18 किलोमीटर तक होती है, यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और ये क्षौभ मंडल जो है इसमें मौसम में परिवर्तन जो भी होता है वो इसी संस्तर में होता है। और इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जैसे ही हम जाते हैं तो तापमान जो है वो घटते जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, जैसा कि हम इस चित्र में भी दिखा सकते हैं। और इस क्षौभ मंडल की ऊपरी सीमा जो है उसे हम कहते हैं क्षौभ सीमा
तापमान जो है वो स्थिर होता है। और चूंकि ये संस्तर जो है वो पृथ्वी की सतह से सबसे निकट होता है, इसीलिए जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर होता है। तो यहाँ हमने बताया पहले संस्तर के बारे में जो है क्षौभ मंडल। अब हम बताएंगे समताप मंडल के बारे में, जो क्षौभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर तक होती है। और इसको हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। ये है समताप मंडल और इसी संस्तर में ओजोन परत पाया जाता है, यानी ओजोन गैस जो है वो पाया जाता है परत के रूप में। तो इस संताप मंडल में जो है वो ओजोन परत हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की ऊर्जा को तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ओजोन परत जो है एक कवच के रूप में पृथ्वी को घेरे रहते हैं। और इस ओजोन परत को हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। ये ओजोन परत और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और यहाँ हम इस चित्र में फिर से देख सकते हैं, ये है संताप मंडल, जहाँ पे तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है, जबकि क्षौभ मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो घटता है। तो यहाँ हमने बताया दूसरे संस्तर के बारे में जो है समताप मंडल। अब हम बताएंगे मध्य मंडल के बारे में, जो तीसरा संस्तर होता है वायुमंडल का, और ये संताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब पहुंचते हैं हम, तब वहां पे जो तापमान होता है वो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जानेंगे ऊपर के संस्तर के बारे में, जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आयन मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है और इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसे हम आयन कहते हैं। इसीलिए इस संस्तर को हम आयन मंडल कहते हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। ये आयन मंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग होता है, जहाँ ये आयन पाए जाते हैं। और इस संस्तर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भी वृद्धि होता है। अब हम यहाँ देखेंगे वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो होता है वायुमंडल के ऊपर स्थित, और इस सबसे ऊंचे संस्तर का नाम होता है बहिर्मंडल और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। ये है बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न में हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया कि कैसे वायुमंडल के विभिन्न संस्तर होते हैं और एक एक संस्तर को हमने फिर से विस्तार से समझाया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है वायुमंडल क्या है और वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ हमें वायुमंडल के संगठन के बारे में बताना है कि किन किन गैसों से मिलके ये वायुमंडल बना हुआ है। तो वायुमंडल जो है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, जैसा हम जानते हैं, और ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। और वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है। अब यहाँ हम बताएंगे कि वायुमंडल में कैसे विभिन्न गैसें मौजूद होते हैं और ये गैस होते हैं कुछ स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। तो पहले हम यहाँ बताएंगे स्थायी गैसों के बारे में। तो ये है नाइट्रोजन, और जब नाइट्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे तो ये पाए जाते हैं 78% में। वही ऑक्सीजन जो है उनका द्रव्यमान प्रतिशत होता है 20.95, और उसके बाद 0.93% जो होते हैं वो होते हैं आर्गन। और इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी मौजूद होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन और हाइड्रोजन। तो ये सभी स्थायी गैसें होते हैं जो सब मिलके वायुमंडल को बनाते हैं। जो
दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है ओजोन वायुमंडल के किस परत में मौजूद होता है और ये पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसे बताइए। तो यहाँ बताएंगे कि ओजोन जो है वो वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है और यह पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है और इनकी विशेषता है कि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है और इस ओजोन के कारण ही पृथ्वी जो है वो इन हानिकारक यूवी विकिरण, जिसे हम पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, उससे बचते हैं। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। यहाँ जो हम परत देख रहे हैं क्षौभ मंडल के ऊपर और संताप मंडल में, यानी ये क्षौभ मंडल और संताप मंडल के बीच पाए जाते हैं। तो ये जो परत है ये कहलाता है ओजोन परत या ओजोन संस्तर, जो बने होते हैं ओजोन गैस से। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि ओजोन जो है वो कैसे महत्वपूर्ण परत होता है हमारे पृथ्वी के लिए। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित थे। अब अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय का। तब तक के लिए धन्यवाद।